नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कांग्रेस की जिला प्रभारी नूरी खान इस वक्त नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर है। आइए उनसे बात करते हैं कि टिकट वितरण के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या बन रही है और वे कांग्रेस को लेकर किस तरह की संभावनाओं को देखते हैं। वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है मैडम, और आपके स्वस्थ होने के लिए हमारा पूरा वॉइस ऑफ एमपी का परिवार शुभकामनाएं देता है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैडम, टिकट वितरण हो चुका है, किस प्रकार की संभावनाएं अब आप कांग्रेस के लिए देख रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं स्वागत भी है तो विरोध भी है? देखिए, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये, सभी के अपने समर्थक होते हैं, कार्यकर्ताओं की भावना होती है, लेकिन पार्टी बहुत सारे पहलुओं पर विचार करती है, उसके बाद टिकट वितरण करती है। अब यहाँ कार्यकर्ताओं का मुझे खुशी भी देखने को मिली है और नाराज़गी भी मिली है। दोनों भावनाओं से पार्टी को अवगत कराना मेरा कार्य है, जो कि मैंने किया है और मैं कर रही हूँ। टिकट वितरण कांग्रेस का जब चुनाव की तारीख तय हुई, विधानसभा पर हमारी जीत उसी दिन तय हो चुकी थी, क्योंकि मैं यहाँ के विधायक की बात करूँगी, सकलेचा की, किसानों की ज़मीन छीनने का काम उसने किया है। और मैं ऐसे विधायक की, भाजपा की पार्टी की अगर बात करती हूँ, शिवराज सिंह चौहान की, तो 18 साल तक उन्हें बहनें याद नहीं आती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव में 2-2.5 महीने बचते हैं, सावन भादव में उन्हें बहनें याद आ जाती हैं। और कोरोना काल के समय जब बहनें संकट में थी तो 1250 में सिलेंडर देते हैं, और स्वयं संकट में आ जाते हैं तो 450 में सिलेंडर की बात करते हैं, 1500 रुपये देने की बात करते हैं। तो 18 साल उन्हें इन बहनों की क्यों याद नहीं आई? जनता समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा कोई भी हो, कार्यकर्ता पंजा देखेगा, और हमें भी सक्षम लोगों की ज़रूरत है जो ऐसे लोगों के साथ चुनाव लड़ सकें। हम जीत कर आएंगे। जिले का प्रभार आपके पास है, आप कुछ समय भी मिला है आपको काम करने के लिए। जिले में कांग्रेस की किस तरह की संभावनाओं को आप देख पा रही हैं? नीमच जिले की तीनों सीटें हम जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पर चुनाव लड़ेगी? प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? रणनीति यही है कि इस जुल्मी सरकार से जनता को निजात दिलाना। रणनीति यह है कि प्रदेश की हर महिला, गरीब, पिछड़ा तबका, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हर समाज को आगे बढ़ाना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। हमारी रणनीति है युवाओं को रोज़गार देने की, हमारी रणनीति है किसानों का कर्ज माफ़ करने की, हमारी रणनीति है महिलाओं को सुरक्षा देने की। हमारी रणनीति भाजपा को हराना या भाजपा को चैलेंज देने की नहीं है। ये तो खुद ही हारे हुए हैं। 2018 में बहुमत जनता ने कमलनाथ जी को दिया था। ये पैसा बांटते हैं और सरकार को चुरा लेते हैं। तो ऐसे चोर, डकैत और व्यापम में हत्या करने वाले लोग इस बार सरकार से हट कर रहेंगे। नीमच जिले में किन स्थानीय मुद्दों को ध्यान में दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को वापस से रिपीट किया है जो विधायक थे? देखिए, इन्होंने सिर्फ विधायकों को ही रिपीट नहीं किया, आप मान लीजिए कि भ्रष्टाचार को रिपीट किया है। यहाँ के जो नेता हैं, चुने हुए नेता हैं, वो भ्रष्टाचार करते पकड़ाई में आते हैं और जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं पहुँचते हैं। और रही स्थानीय मुद्दों की बात, तो किसानों को आज जिस तरह से खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहे, मुआवजा नहीं दिया जा रहा उनका, और जिस तरह के यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे अफीम की खेती होती है, तो उसके नाम पर जो डोडा चूरा हो या रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, लीगल, इनलीगल के नाम पर उलझा कर पेचीदा तरीके से किसानों को फंसाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसानों के साथ खड़े रहें, किसानों को न्याय मिले, पहली चीज़। और दूसरी बात, नीमच में उद्योग धंधे ही नहीं हैं। हम चाहेंगे कि युवाओं को उद्योग धंधे मिलें और उनकी समस्याओं से उन्हें निजात मिले। मैं जब जावद आती हूँ तो इतने सालों से यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारी बेटियाँ स्कूल तक नहीं पहुँच पा रही हैं, पीने का स्वच्छ पानी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ये जो जावद की समस्या है, कांग्रेस एक आम आदमी की लड़ाई लड़ना चाहती है, और यही हमारा स्थानीय मुद्दा है कि जो बिजली के हज़ारों रुपए ये बिल दे रहे हैं, हम 100 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, 200 यूनिट हाफ़ करेंगे। किसानों की छोटी जो मशीनें हैं सिंचाई की, और पुराने जितने भी उनके बिल हैं वो भी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो किसानों को सौगात मिलेगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। अगर बात करें, जो किसानों ने बात करी है, वचन पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया है उसमें एक बड़ी बात कही है
कि जो डोडा चूरा को है एनडीपीएस एक्ट से बाहर रखा जाएगा और उसे आबकारी एक्ट में लाया जाएगा। एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, यहाँ के किसानों की ये मांग भी रही है। क्या कांग्रेस इसको लेकर बड़ी रणनीति के साथ चुनाव लड़ पाएगी? देखिए, किसान का यहाँ का जो हमारी जो मंदसौर नीमच जी जो मंडी है, ये मैंने सुना है कि एशिया में सबसे बड़ी मंडी है ये। और लेकिन यहाँ का किसान उतना ही प्रताड़ित है, और प्रताड़ित किसकी वजह से? सरकार की वजह से। अगर वो उसके पास एक मुट्ठी भर भी कुछ मिल जाए तो इतनी बड़ी धाराओं में प्रकरण उस पर दर्ज हो जाता है। उसके पास बीज डालने के पैसे नहीं है और प्रकरण दर्ज हो जाते हैं। तो कांग्रेस की जो सोच है, कमलनाथ जी की सोच है, उनको इससे निजात दिलाना और जो इस एक्ट में जो बदलाव की बात उन्होंने की है, ये बहुत अच्छी सौगात है और ये किसानों की ही मांग थी जो पार्टी तक पहुंची, जिसके लिए पार्टी काम करना चाहेगी। वरना ये लोग दलाली करते रहेंगे, ये खुद किसानों को पहले मुकदमे दर्ज करवाएंगे, फिर थाने पर जाकर दलाली करके उन्हीं कमीशन खाकर उन्हीं छुड़वाने का काम करेंगे, फिर उनकी मुखबरी करके फिर उन्हें बंद करवाने का काम भी करेंगे। तो अब ये काम बंद हो जाएगा। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का जो चुनावी बिगुल बजाया है, कांग्रेस क्या मानती, कितनी सीटें कांग्रेस की आएगी, क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम 150 सीटें जीतेंगे। हमारी 2 सूचियाँ आई हैं, इन्हें पसीने छूट गई सूचियाँ बनाने में। इन्हें हमारे नेताओं के सामने अभी तक कार्यकर्ता नहीं मिला लड़ाने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय, ये केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को हमारे आम कार्यकर्ता के सामने लड़ा रहे हैं। यानी आप इनकी स्थिति देखिए कि इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी, ये सर्वे बड़ा अच्छा करते हैं और उस सर्वे में ये हार रहे हैं। इसीलिए इन्होंने सांसदों की, मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगा दी है। लेकिन हमारा आम कार्यकर्ता, हमारे जो नेता हैं, वो इन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। नूरी खान जी का दावा है कि अब की बार 150 पार। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के खिलाफ भी चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है, उनमें घबराहट है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो पूरी उम्मीद जता रही है कि चूंकि जिले का प्रभार उनके पास है, और वो ये दावा कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस 3 सीटें में विजय हासिल करेगी और कमलनाथ की सरकार बनेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।